कोरोना संक्रमण के कारण टले बिहार में होने वाले उपचुनाव, भारत निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। राजीव प्रताप रूडी की सफाई पर पप्पू यादव ने फिर किया पलटवार, कहा हम देंगे एम्बुलेंस ड्राइवर, लेकिन शर्म हो तो सरकार और सांसद दे वेतन। देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार, पिछले 24 घंटे में मिले 4 लाख से अधिक नए एक्टिव केस, बिहार में भी चिंताजनक स्थिति। झरिया में युवक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा महंगा, साइबर सेल ने लिया हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा की तारापुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को टाल दिया है। इसका सीधा असर विधानमंडल की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो कई राजनीतिक दिग्गजों के भविष्य पर पड़ेगा और वे फिलहाल सदन से बाहर हो जाएंगे। स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों पर कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म हो रहा है, जबकि तारापुर विधानसभा सीट पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी के कोरोना संक्रमण से निधन के कारण रिक्त हो गई है। पप्पू यादव द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बेशक पप्पू यादव जी सारे एम्बुलेंस को ले जाएं और चालक की व्यवस्था भी वही करें और सारण की जनता को कसम देकर जाएं कि वह इन सारे एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाएंगे। दरअसल छपरा पहुंचे पप्पू यादव बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सांसद पर जमकर भड़ास निकाली। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। वहीं पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 1.25 साल से एम्बुलेंस मुखियों के घर पर लगा है। एक और सरकार एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर न उपलब्ध होने की बात कहती है, दूसरी तरफ सूबे में एम्बुलेंस की कमी के कारण मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा है कि अगर एम्बुलेंस ड्राइवर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी विकट परिस्थिति में वो ड्राइवर उपलब्ध कराएंगे। वहीं जाप अध्यक्ष ने राजीव प्रताप रूडी और स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोलते हुए पद से इस्तीफे की भी मांग कर डाली। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं, कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, कंप्लीट फ्री किया जाए। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं हो, रास्ते में मार देते हैं। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तर्ज पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक लाखों जान चली गई और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। झारखंड के चतरा में स्थानीय उपायुक्त कार्यालय के पास एक गोदाम में ऑक्सीजन के 36 सिलेंडर मिले हैं, जिसमें 25 सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरा हुआ है और 11 खाली है। संभावना जताई जा रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कालाबाजारी के लिए वहां पर भंडारित किया गया है। वहीं इस मामले में उपायुक्त के आदेश पर गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, जो कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत असनाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है।
बात कोरोना की। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार 4 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वहीं अब कोरोना की चपेट में आकर लोगों के मरने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में एक दिन में रिकॉर्ड करीब 4200 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,01,078 नए केस सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 37 लाख के पार पहुंच गया है। और बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। एक दिन में 13,466 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं इस अवधि के दौरान 62 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा पटना जिले में 2,410 मरीज मिले हैं, जबकि बेगूसराय में 488, भागलपुर में 512, गया में 517, मुजफ्फरपुर में 630, नालंदा में 548, मुंगेर में 603, वैशाली में 509, वेस्ट चंपारण में 537, सिवान में 425, सारण में 509, पूर्णिया और समस्तीपुर की बात करें 459 और 378 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,066 तक पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में रिकवरी दर में 1% इजाफा भी हुआ है और रिकवरी रेट बढ़कर 79.16% पहुंच गया है। तो राजधानी पटना में अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,410 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राहत की खबर यह है कि पिछले 3 दिनों के आंकड़े के हिसाब से जो चौथे दिन का आंकड़ा आया है लॉकडाउन के दौरान, वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर है, क्योंकि लगातार 15,000 के पार 24 घंटे में स्थिति जा रही थी, कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार 13,000 के पार ही आंकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसकी अलर्टनेस दिखी है और इसको ही आगे प्रोसीड करने की जरूरत है। इसको आगे हम रखते हैं तो इस लॉकडाउन की अवधि में कोरोना के दर में कमी आएगी, और कोरोना के दर में कमी आएगी तो जरूरत से ज्यादा लोग जो है घर से बाहर ना निकलें और कोरोना को हराने में घर के अंदर ही रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजधानी पटना में रिकॉर्ड 2,410, और 24 घंटे से पहले की बात करें जो आंकड़े हमारे पास थे वो 3,000 के पार थे। तो आप साफ देख सकते हैं कि कमी आई है, रिकवरी रेट भी 1% बढ़ा है। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 13,466 हुई है और सूबे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,066 हो चुकी है। गया में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हर तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है। ऐसे में गया नगर निगम ने विगत 15 दिनों से व्यापक अभियान चला रखा है, जिसको लेकर मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारी और तमाम सफाई कर्मी शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चला रहे हैं। वहीं इस अभियान को आज भी जारी रखने के लिए मेयर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नगर निगम के पास अब धन की कमी है, इसलिए सरकार 10 करोड़ की राशि मुहैया कराए ताकि अभियान को गति से आगे भी चलाया जा सके। 23 तारीख से यह अभियान विशेष अभियान चला था और आज 7 तारीख है। कल से हम लोग, ये धूप काफ़ी हो जाता है और इतना धूप और इतना कड़ाके का वो गर्मी है कि उसमें ओपन फील्ड में धूप में काम करने में चक्कर आने लगता है। तो सब लोग सुरक्षित रहे, एक दिन का काम नहीं है। बोलो सारे चीज़ में सुबह में तो सफाई अभियान चलता ही है और सुबह में चलना अनिवार्य है। तो सफाई का भी काम, ब्लीचिंग का काम इत्यादि और छिड़काव का बाढ़वाई काम सुबह में ही चलते रहता है। तो हम लोग अब कल से 2 पाली में इसका और बिहार में लगे लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है, लेकिन जरूरी सेवाओं और शादी विवाह श्राद्ध के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास भी निर्गत करने की व्यवस्था करी गई है। बिहार सरकार द्वारा सर्विस ऑनलाइन पोर्टल पर ई पास निर्गत करने की व्यवस्था कर रखी है। पटना जिला में लॉकडाउन के तीसरे दिन 4,000 से ज्यादा ई पास निर्गत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष पटना के अपर प्रभारी सनी सौरभ ने बताया कि आवेदन की संख्या बढ़ रही है और आवेदन की जांच करने वाले लोगों पर भी इसकी नजर है।
कि रोज़ाना जो है हम लोग कह सकते हैं कि पहले दिन हम लोगों ने लगभग 1200 से अधिक आवेदन हमने देखा और अभी तक तीसरा दिन है और 4000 से अधिक आवेदन हमारे यहाँ आ चुके हैं और लोगों के अलग अलग प्रयोजन से आवेदन आते हैं। जहाँ तक है कि शादी और श्राद्ध है तो जैसे आवश्यक कार्य है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ उन्हें निकलना इतना अत्यावश्यक नहीं है, फिर भी वो लोग आवेदन करते हैं, तो उस जगह हम लोग रोक रहे हैं। जहानाबाद में एक सब इंस्पेक्टर की संदेहास्पद स्थिति में शव मिला है। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद पुलिस लाइन में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास जहानाबाद महिला थाना स्थित अपने घर पर रह रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि घर के पास ही सड़क पर वे गिरे पड़े हैं। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल में पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। कैसे घटना हुई? घटना जैसे कि हमको अचानक फोन किया, पता नहीं था कि वो औरंगाबाद से आ रहे हैं, लेकिन वो फोन किया कि जल्दी तुम आओ, हम पुल के नीचे हैं, वो मीटिंग कर रहे थे, ऐसा आवाज़ हमको लगा तो हम लोग तुरंत निकल गए खोलने के लिए। वो इधर तो वो उधर मिल गए पुल के नीचे, वहाँ देखे कि मुँह से ब्लड और पेन आ रहा था। उतने में हम लोग शहर पहुँचे और हम लोग पुलिस भी रहता है। मोकामा टाल क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से गला रेत कर मृतक की हत्या की गई है। मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के बहादुरपुर में छत ढलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय आनंदी यादव दैनिक मजदूरी का काम करता था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूरी आदमी है, छत के ऊपर वहीं सट गया, बिजली के तार में सट गया। जब आज आनंदी अगर उसी में तसला फेंका, उसी में करंट इधर तार सट गया तो होते में। अच्छा, उसी में करंट लग गया, बेहोश हो गया। करंट लगी क्या? हॉस्पिटल में चल गए थे, हॉस्पिटल ले लिए, साथ में काम करते हैं। फिर अब आए। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान चालक के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। मसौड़ी में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की जान ले ली। बताया जा रहा है कि फतुहा थाना क्षेत्र निवासी जयप्रकाश साव ने अपनी पुत्री मीरा कुमारी की शादी मसौड़ी के गंगाचक मालिकाना मोहल्ला निवासी मनीष गुप्ता के साथ 2018 में की थी। शादी के कुछ महीनों बाद से ही पीड़िता के ससुराल वाले और उसके पति के द्वारा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद परिजनों को यह सूचना मिली कि ससुराल वालों ने मीरा की हत्या कर दी है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। झरिया थाना क्षेत्र से एक युवक को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल साइट पर झरिया के एक युवक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस और साइबर सेल सक्रिय हो गई और युवक को धर दबोचा गया, जबकि एक अन्य युवक अब तक फरार बताया जा रहा है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक ने मीडिया के सामने अपनी गलती स्वीकार भी की और कहा कि उसे पता नहीं था कि उसका पोस्ट इस तरह से स्थिति पैदा कर देगा। आपको बता दें कि युवक ने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले पोस्ट किए थे। सर, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सर। एक्चुअली हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा ये इश्यू हो जाएगा। उसके लिए हम पूरा क्षमा दिल से सर सॉरी बोलते हैं और अपने दिल से बता रहे हैं कि इससे हमको ऐसा कुछ चीज़ करने का हमको कोई वजह नहीं सर, किसी को तकलीफ हो सर, उसके लिए सॉरी सर। हम कसम से बताते हैं कि हमको ये कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि हाँ किसी को तकलीफ हो जाए सर। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार में अचानक भीषण आग लग गई।
आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस आगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं घटना की सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो पूरा मामला धनबाद का बताया जा रहा है, जहां आग लगने से करीबन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ये सब्जी बाजार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, धनबाद का पूरा मामला। और आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल बन गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जहां पर आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और उसके बाद आसपास के इलाके भी आग की चपेट में आ गए। चतरा पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुके जगरनाथ के साथ 4 नक्सलियों के हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एएसपी अभियान निगम प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो चतरा का पूरा मामला है और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस ने अभियान चलाते हुए 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। टंडवा थाना क्षेत्र का यह मामला, और पहले से कई बार इलाकों में इन्होंने आतंक मचाया हुआ था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में विशेष टीम का गठन करने के बाद अभियान चलाया गया और इस अभियान में पुलिस को सफलता भी मिली और कई नक्सली हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामला है टंडवा थाना क्षेत्र की घटना है, जो है नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। पहले से पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि कई नक्सली इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन अभियान चलाकर छापेमारी कर पुलिस ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल बुलेटिन में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, स्वस्थ रखिए खुद को। लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन का भी पालन करें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।